नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ बन गई सास। अपने पुत्र का विवाह हंसी खुशी संपन्न होने और नई बहू के घर आने से आज रीमा बहुत प्रसन्न थी। बहू को आशीर्वाद देने आए सभी लोगों के सामने खुश होकर यही कहती, मेरे लिए तो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बहू तो मेरी बेटी ही है। बहू भी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ईश्वर से बारंबार आभार व्यक्त करती और स्वयं को भाग्यवान समझती। कुछ दिन बाद माँ ने वर्षों से घर में काम कर रहे सभी नौकरों को काम से निकाल दिया और कहा कि अब घर में बहू आ ही गई है, तुम लोगों की अब कोई जरूरत नहीं है, बहू ही सारा काम कर लिया करेगी। बहू आश्चर्यचकित थी। फिर एक दिन बहू को शादी में दिए हुए सारे गहने रीमा ने वापस ले लिए और कहा कि तुम अब दुल्हन नहीं बहू हो और बहू को सादगी ही शोभा देती है। इतने सारे गहनों का क्या करोगी? बहू एक बार फिर चकित थी। एक दिन बहू को तेज बुखार हो गया। उसने फिर भी घर का पूरा काम करने के बाद थक हार कर वह बिस्तर पर लेटी ही थी कि रीमा आकर बोली, उठ, पूजा आई है, उसके लिए गरम गरम खाना बना दे। बहू ने आज पहली बार विनम्रता पूर्वक इनकार करते हुए कहा, माँ, आज तुम्हारी इस बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, खाना मैंने पहले ही बना दिया है, पूजा दीदी भी बड़े आराम से खा लेंगी। लेकिन रीमा तो अपनी बेटी पूजा के लिए गरम गरम खाना बनाने की जिद पर अड़ी रही। आखिर बहू ने शांत स्वर में कह ही दिया, माँ, मैं बुखार में तप रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं, पूजा दीदी कोई मेहमान तो है नहीं, यह तो उनका अपना ही घर है। बहू की बात सुनते ही रीमा गुस्से में बोली, तुझे यह देखकर लाज नहीं आएगी कि वह काम करे और तू आराम? आखिर वह इस घर की बेटी है और तू बहू है, तुझमें और उसमें बहुत अंतर है। इस बार बहू आश्चर्यचकित नहीं थी क्योंकि वह समझ चुकी थी कि माँ अब अपनी बेटी के आने से माँ से सास बन गई है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी छोटी जरूर है, परंतु एक बड़ा संदेश भी है कि किसी दूसरे की घर की बेटी को अपनी ही बेटी समझना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी भी तो किसी के घर की बहू बनेगी और उसके साथ भी यही सब होगा, तो हम पर क्या गुजरेगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।